हेलो एवरीवन। तो आज हम सब मिलकर आपकी स्पर्श किताब का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर मीरा के पद समझने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपको डिवोशन और पोइट्री की एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाएगा। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम मीराबाई के बारे में जानेंगे, मतलब जिन्होंने इतनी प्यारी कविताएं लिखीं। फिर हम उनके दोनों पदों को एक एक करके बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। उसके बाद उनकी भाषा की खूबसूरती देखेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम में आने वाले सबसे ज़रूरी सवालों पर भी एक नज़र डालेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कविता को अगर दिल से समझना है ना, तो उसके कवि को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं मीराबाई से, जानते हैं उनकी कहानी कि वो कौन थी और कैसे एक राजकुमारी से एक संत बन गई। मीराबाई सिर्फ एक कवयित्री नहीं थीं, वो भक्ति आंदोलन की एक बहुत बड़ी फोर्स थीं। उनकी भक्ति और उनकी कविता में इतना दम था कि उसकी गूंज पूरे नॉर्थ इंडिया में सुनाई दी। राजस्थान से लेकर गुजरात और बंगाल तक लोगों के दिलों पर उन्होंने अपनी छाप छोड़े। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये हमें मीराबाई की पूरी लाइफ स्टोरी बताती है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक मुश्किलों ने, ट्रेजेडीज ने उन्हें इस दुनिया से, मतलब सांसारिक जीवन से दूर कर दिया, और वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब गईं और आखिर में वृंदावन को ही अपना घर बना लिया। चलिए अब आते हैं मीराबाई के पहले पद पर। इसमें मीरा अपने प्यारे कृष्ण से सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें एक तरह से उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी याद दिला रही हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं कैसे। इस पद की सबसे खास बात यही है, यहाँ मीरा सिर्फ विनती नहीं कर रही हैं, बल्कि वो पुराने एग्जाम्पल्स देकर कृष्ण को याद दिला रही हैं कि भाई, अपने भक्तों की रक्षा करना तो आपका काम ही है, आपका फर्ज है। ये एक भक्त का अपने भगवान पर प्यार भरा हक जताना है। पद की शुरुआत इन कम्माल की लाइन से होती है। वो कहती हैं, हे हरि, आप ही तो अपने लोगों का, अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो तुरंत द्रौपदी का एग्जाम्पल देती हैं कि कैसे आपने भरी सभा में उनकी साड़ी को बढ़ाकर उनकी लाज बचाई थी। पर मीरा यहीं नहीं रुकती, वो आगे दो और कहानियां याद दिलाती हैं। कहती हैं, याद है कैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिया था, और कैसे आपने डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ से बचाया था। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के बाद मीरा क्या कहती हैं? वो कहती हैं, हे गिरिधर, जब आपने उन सबकी मदद की तो मेरी भी पीड़ा दूर करो, आखिर मैं भी तो आपकी दासी हूं। ये उनका गहरा विश्वास दिखाता है कि मेरा भगवान मेरी जरूर सुनेगा। चलिए अब दूसरे पद की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ना मीरा का टोन, उनका अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। अब वो मदद नहीं मांग रही हैं, बल्कि अब वो कृष्ण की सेवा करने का, उनकी चाकरी करने का मौका मांग रही हैं। देखते हैं वो क्या चाहती हैं। इस पद में मीरा बिल्कुल साफ साफ कहती हैं कि मुझे इस दुनिया की दौलत, महल कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी चाकरी चाहिए, मतलब आपकी सर्वेंट बनने का मौका चाहिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो बस वही है। और अब ये देखिए, ये सबसे मजेदार बात है। इस चाकरी के बदले में मीरा को सैलरी क्या चाहिए? कोई पैसा नहीं, उन्हें 3 चीजें चाहिए। पहला, रोज सुबह उठते ही आपके दर्शन मिले। दूसरा, जेब खर्च के लिए आपका नाम जपने को मिले। और तीसरा, जागीर के रूप में भक्ति का साम्राज्य मिले। मतलब कितनी सुंदर सोच है। इसके बाद मीराबाई कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करती हैं, और ये पार्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण के रूप सौंदर्य पर सवाल आता ही आता है, तो इन पॉइंट्स पर खास ध्यान देना है। मीरा एक ऊंचा सा महल बनवाना चाहती हैं जिसमें ढेर सारी खिड़कियां हों। अब ये महल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये उनकी उस गहरी इच्छा को दिखाता है कि वो हर पल बिना किसी रुकावट के अपने कृष्ण के दर्शन कर सकें। अच्छा, अब आते हैं उस सेक्शन पर जो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्रिटिकल है, मीरा की भाषा और उनकी कविता का काव्य सौंदर्य। मीरा की भाषा किसी एक ग्रामर की किताब में बंधी हुई नहीं है। इसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती, इन तीनों का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्स है, और शायद यही वजह है कि उनकी कविता इतनी सिंपल, इतनी इमोशनल और म्यूजिकल लगती है, दिल को छू जाती है। अगर भाषा शैली पर कोई भी सवाल आए तो ये पॉइंट लिखना ही लिखना है। यहाँ कुछ पुराने शब्द और उनके आज के मतलब दिए गए हैं।
पदों की सही सही व्याख्या लिखने के लिए एग्जाम में इन वर्ड्स का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार इन्हें ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। एक क्विक रिवीजन करते हैं उन सवालों का जो इस चैप्टर से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और देखते हैं कि उनके परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं। ये सवाल तो समझ लीजिए पक्का है, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो मीरा श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? जरा सोचिए। चलिए देखते हैं इसका जवाब। तो इसका जवाब लिखते समय ये बात बिल्कुल क्लियर करनी है कि मीरा के लिए चाकरी सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये उन 3 कीमती चीजों को पाने का रास्ता है। पूरे मार्क्स के लिए उन तीनों रिवॉर्ड्स का जिक्र करना, मतलब दर्शन, सुमरण और भाव भक्ति, बहुत बहुत जरूरी है। एक और बहुत कॉमन सवाल है कृष्ण के रूप सौंदर्य के वर्णन के बारे में, कि मीराबाई ने कृष्ण की सुंदरता को कैसे डिस्क्राइब किया है। इस सवाल के जवाब के लिए आपको दूसरे पद में बताई गई ये चारों बातें लिखनी हैं। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट, तन पर पीले वस्त्र, गले में वैजंती फूलों की माला और वृंदावन में मुरली बजाते हुए गाय चराना। ये चारों पॉइंट्स लिख दिए तो आपका आंसर कंप्लीट है। तो ये था मीराबाई के पदों का सार। हमने उनके मन की बात को समझा, उनकी भक्ति को महसूस किया और एग्जाम के लिए भी तैयारी की। पर जाते जाते ये एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। आज के इस दौर में मीरा की भक्ति का कौन सा एस्पेक्ट, कौन सा पहलू हमें सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।